बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह पाक के करम से आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको ठीक रखे और अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। यहाँ पे है जी सुबह सुबह का टाइम, तकरीबन 9 बजे का टाइम, और मैं नाश्ता बना रही थी किचन में खड़ी होके। तो वसीम बाहर से आए थे बुराक को स्कूल छोड़ के। तो ये एक दिन पहले मैं बाहर गई थी बुराक और मुंतहा की ये पिक्चर जो है मैंने अपने मोबाइल में बनाई थी। दोनों प्ले कर रहे थे और एक दूसरे के साथ लाड़ियाँ कर रहे थे। तो वो बड़ा प्यारा सीन था जो मैंने कैप्चर किया, और इतनी प्यारी माशाल्लाह से इनकी ये पिक्चर आई है ना। तो मैं बाहर गई थी कल शाम को, तो इनकी पिक्चर ऑर्डर कर आई, बनने के लिए दे आई। तो उन्होंने कहा था कि कल आपको मिल जाएगी। तो बस वसीम ने बुराक को 9 बजे स्कूल छोड़ा सुबह के टाइम, और आते हुए ये पिक्चर पिक की। तो मैं नाश्ता बना रही थी किचन में, तो मुझे ला के उधर ही पकड़ा दी। तो मैंने सोचा चलें साथ में आप लोगों के साथ ये भी शेयर करती चलूँ कि माशाल्लाह से कितनी प्यारी इनकी ये मेमोरी जो है वो कैप्चर हो गई है। तो रात को आलू कीमा हम लोगों ने बनाया था। तो वसीम ये कह के गए थे कि चाय ऊपर रखो और आलू कीमे के पराठे बनाओ। तो मैं बस वही बना रही थी। तो साथ में आते हुए ग्रोसरी भी कर लाए, करेले और टिंडे गंजे टिंडे जो है वो भी ले आए पकाने के लिए। तो यहाँ पे आज मेरे साथ मिलके खाएं आलू और कीमे वाला पराठा बना रही थी। बड़े मज़े के बन रहे थे। काफ़ी सारी वीडियोस रिकॉर्ड करती रहती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि छोटे बच्चों के साथ टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वीडियो कैप्चर करना ही सिर्फ काम नहीं होता। फिर उसकी एडिटिंग करनी, फिर उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग करनी, फिर आप लोगों के साथ शेयर करनी, और कितना सारा टाइम इन चीज़ों पे लग जाता है। तो साथ साथ फिर मेरी ये भी कोशिश होती है कि कहीं मेरे बच्चे इग्नोर ना हो जाएं मेरे इस यूट्यूब की वजह से। तो बस इन्हीं चक्करों में फिर मेरी वीडियो कितनी सारी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर ही नहीं पाती, तो वो फिर डिलीट कर देती हूँ बाद में, क्योंकि क्या फ़ायदा फिर पुरानी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करने का। तो बस ये आगा नूर से मैंने ऑनलाइन पाकिस्तान से सूट ऑर्डर किए थे, वो भी मेरी डिलीवरी आज आई थी। तो मैंने सोचा चलें ये भी आप लोगों के साथ शेयर करती चलूँ। ये मैंने डायरेक्ट पाकिस्तान से ही मंगवाए थे आगा नूर से। तो ये तकरीबन 5 डेज़ डिलीवरी जो है 5 डेज़ के अंदर अंदर मुझे मिल गई थी। तो बड़ी फ़ास्ट है इनकी सर्विस है। पहले भी मैंने 1-2 बार इनसे मंगवाए थे, लेकिन वो पाकिस्तान में मंगवा के तो फिर कोई आने जाने वाला होता था तो उसके हाथ मंगवा लेती थी। तो ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस रहा जो है डायरेक्ट मैंने आगा नूर से पहली बार मंगवाए थे। वैसे तो दूसरी वेबसाइट से अक्सर मंगवाती रहती हूँ। तो यहाँ पे ये देखें, ये कॉटन नेट में बना हुआ है, येलो सा कलर है, बहुत ही प्यारा। और आगा नूर के कपड़ों की तो फिर क्या ही बात है, जो लोग इनको पहनते हैं और जिनको इनकी पहचान है, तो फिर उनको तो डेफिनेटली पता ही है कि इनके कितने ही सॉफ्ट से कितने अच्छे से कपड़े बने होते हैं। तो मेरे जो है फेवरेट तरीन जो ब्रांड है उनमें से एक सना सफ़ीना और एक आगा नूर है। तो बस साथ साथ यहाँ पे बच्चे भी इतना ज़्यादा तंग कर रहे थे कि मेरे कपड़ों के ऊपर ही जंप करना शुरू कर दिए। तो ये देखें, ये कॉटन नेट में बना हुआ है, कितने ही प्यारा इसका कपड़ा है, सॉफ्ट सा कॉटन नेट, जो कि इजीली आप लोग समर में इसको कैरी कर सकते हैं। साथ में ये प्लेन ट्राउज़र था और साथ में ये दुपट्टा जो है ये भी कॉटन नेट पे बना हुआ, चारों साइडों पे इसके एम्ब्रॉयडरी थी। तो कलर भी बहुत ही मीठा सा लाइट सा कलर येलो, और साथ में ऑफ वाइट की एम्ब्रॉयडरी थी। और ये मैंने ईद के लिए ही सूट ऑर्डर किए थे कि चलें ईद आ रही है तो ईद पे पहने जाएंगे। और मज़े की बात, मैं प्राइमार्क पे गई तो मेरे पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा ऑफ वाइट कलर की बैग और शूज़ मुझे मिल गया था, जो कि बहुत ही प्यारा इसके साथ मैच हो रहा है। तो जब मैं प्राइमार्क पे गई तो ये सूट मेरे जहन में था, जूता और बैग देख के ना एकदम से सूट जो है वो क्लिक हुआ। तो मैंने कहा चलो जी, मेरा ईद दा सेट रेडी हो गया। लेकिन इसकी कमीज़ जो है जब मैंने पहन के ट्राई की तो वो थोड़ी शॉर्ट थी। तो हम औरतों का फिर ये भी मसला है कि जब तक कपड़े बिल्कुल परफेक्ट साइज़ ना हो तो हम औरतों की जो है वो सेटिस्फेक्शन ही नहीं होती। तो मुझे फिर ये हो रहा था कि मुझे डिस्क्रिप्शन, हालांकि मैंने पढ़ी थी, एक एक चीज़ पढ़ी थी, पर पता नहीं कैसे मेरे ध्यान में नहीं रहा कि इस कमीज़ की जो लेंथ है वो कितनी है। तो बस थोड़ा सा मुझे फ़ील हो रहा था। मैंने फिर सोचा चलें वसीम है पाकिस्तान जा ही रहे हैं तो इनके हाथ ये शर्ट जो है भेज देती हूँ, ताकि वहाँ से इसके नीचे कोई बॉर्डर लग जाएगा या कोई लेस वगैरह तो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। तो साथ में ये दूसरा सूट था, ये लॉन जैकवार्ड में बना हुआ था।
बहुत ही नरम और मुलायम इसकी लोन थी, बड़ा ही प्यारा। कपड़े के स्टफ़ की भी बात की जाए तो वो भी बहुत ही ज़बरदस्त था, एम्ब्रॉयडरी भी, एक एक थ्रेड, एवरीथिंग, मतलब इनकी सूट की जितनी भी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है। मैं तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ आगा नूर से, और मुझे इनके बहुत ही पसंद हैं कपड़े, और मैं बहुत ज़्यादा इनसे लेती भी हूँ। लेकिन एक चीज़ है कि आगा नूर के जो हैं वो 70% डिज़ाइन जो है वो सिमिलर ही होते हैं। इनकी एम्ब्रॉयडरी या इनके गले का डिज़ाइन मतलब कि सिमिलर ही होता है। तो लेकिन ये है कि इनके कलर्स ज़्यादातर ये लाइट में ही बनाते हैं, और मुझे भी लाइट कलर ही पसंद है, मैं बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं पहनती। शर्ट जो है वो लोन में बनी हुई थी, सेल्फ प्रिंट था लोन पे, और साथ में एम्ब्रॉयडरी, और इसका जो दुपट्टा था वो कॉटन नेट में बना हुआ था। और मैं बस यही सोच रही थी, पहनना तो मैंने येलो था क्योंकि उसके साथ मैं जूता और बैग भी मैच करके ले आई थी। लेकिन यह कि उसकी शर्ट जो है वो थोड़ी शॉर्ट थी, तो मैं यही सोच रही थी कि मिकाल के बाद से वज़न जो है वो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया मेरे लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसकी दफ़ा ना वेट बढ़ गया है। तो आजकल बस यही मिशन है कि थोड़ा सा, मैं जो सी सेक्शन हुआ है, ज़ाहिर सी बात है एकदम से मैं वेट जो है वो कम नहीं कर सकती, तो थोड़ा सा टाइम गुजरता है तो फिर इसी काम के पीछे लगना है कि वेट जो है वो कम करना है, पहला मिशन ही यही होगा। तो बस वो येलो वाला जो है उसको कैंसिल कर दिया मैंने, वो वसीम के हाथ पाकिस्तान भेजनी थी शर्ट ताकि थोड़ी लंबी हो जाए, तो फिर मैंने सोचा ये पिंक ही पहन लूँगी। तो बस नीचे आई तो ये टेंडे गंजे जो हैं वो मेरा इंतज़ार कर रहे थे कि आज इनको पकाना था, सुबह वसीम ग्रोसरी करके लाए थे। तो किचन में आ गई, साथ साथ मैंने कहा चलें, बच्चे इस टाइम पे सो रहे थे, और जब बच्चे सोए हों तो फिर इजीली काम हो जाता है, फटाफट से मैं कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ जो भी काम करना हो बहुत मुश्किल होता है। अगर 10 मिनट का काम हो तो वो 20-25 मिनट में होता है, घंटे में होता है। तो अभी भी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो पीछे बुराक की आवाज़ें आ रही होंगी। तो हाँ, बस मुश्किल होता है बच्चों के साथ कोई भी चीज़ मैनेज करना, लेकिन ये है कि मेरे लिए फ़र्स्ट प्रायोरिटी हमेशा से मेरे बच्चे ही रहते हैं। अगर मैं किसी दिन नहीं वॉइस रिकॉर्डिंग कर पाती या वीडियो नहीं बना पाती तो मैं वो वीडियो स्किप कर देती हूँ, अपनी गैलरी से डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि फिर पुरानी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने का क्या फ़ायदा। तो साथ साथ हांडी की भी लुक आप देखते जाएं। डिटेल में तो मैंने आपके साथ रेसिपी नहीं शेयर की, बस छोटा मोटा सा क्लिप जो है वो मैंने कैप्चर किया। और चिकन में मैं डाल रही थी टेंडे। टेंडे, फिर टेंडे नाम लेते हुए हंसी आती है कि क्या नाम है इस सब्ज़ी का। तो वैसे आप लोग ना मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किस किस को पसंद है और किस किस को नहीं पसंद है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है कि चिकन हो या लैम हो, इसके अंदर टेंडे हों, उसके अलावा कद्दू हो, करेले हों, भिंडी हो, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मेरी ये प्रायोरिटी हमेशा से यही रहती है कि हमारे घर वेजिटेबल बने, और वसीम का ये होता है कि जी मीट बने। वो मीट हो रहे हैं और मैं वेजिटेरियन हो रहा हूँ। मुझे वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि मिक्स कर लेते हैं। डेफ़िनेटली लैम्ब बना हो या चिकन बना हो तो उसके अंदर ना सब्ज़ी मैं ज़रूर ही ऐड कर लेती हूँ कि चलें जी, मैं भी खुश तो मेरा मियाँ भी खुश। चलें जी, हमेशा की तरह ये एक और मेरी छोटी सी कोशिश थी कि वीडियो आप लोगों के लिए मैंने बनाई और एडिट की, तो होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी। और हमेशा की तरह बस यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट के बिना हम यूट्यूबर्स कुछ भी नहीं हैं। तो मुझे अब दीजिए इजाज़त, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।